नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी में प्रतिदिन कुछ बदलाव हो रहा है और आज हमारी एक महत्वपूर्ण खबर पर पुष्टि हो गई, जिसमें अमिताभ चौधरी ने बयान दे दिया जो हमने खबर दिखाई थी। कल 11 बजे हमने एक खबर दिखाई थी, उसमें 3 टॉपिक पर हमने बात किया था। पहली टॉपिक कैलाश मिश्रा वाली थी कि उनके नाम में मिश्रा कैसे आ गया। दूसरी टॉपिक थी कि जेपीएससी अपने आप को ट्रांसपेरेंसी पे लाने के लिए कॉपी ऑनलाइन करेगी। और तीसरी खबर थी कि क्या कुछ रीजनल विषय को विशेष अंक दिया गया है। 3 खबर कल हमने शाम को दिखाया था और आज एक खबर पर पुष्टि कर दी गई। खबर यह है कि अमिताभ चौधरी ने कल देर रात को बयान दिया। अलग अलग न्यूज़पेपर से बातचीत करते हुए उन्होंने वही चीज कहा जो हमने अपने 5 बजे के शो में बताया था और हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि जेपीएससी से कि वो भी इस चीज पर आगे आ जाए। आज दैनिक भास्कर सहित अन्य अखबारों ने इसी खबर को प्रमुखता के साथ फ्रंट पेज में जगह दिया है। अमिताभ चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि वो चाहते हैं कि जेपीएससी में पारदर्शिता आए और इसके लिए 11वीं जेपीएससी में वह बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। 11 जेपीएससी कब होगी, इससे संबंधित खबर भी कल रात को हमने दिखाई थी। वो भी लगभग सही खबर होगी। आप जानते हैं कि रिजल्ट वाली खबर भी हमने सबसे सटीक बताया था कि 30 अथवा 31 को रिजल्ट आएगा और वही हुआ। अब आप ये समझिए कि सबसे बड़ा समस्या क्या होता है जेपीएससी में कि स्टूडेंट्स का आरोप है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनकी कॉपी गलत चेकिंग हुई है, नंबर काटा गया है, लिहाजा वो आरटीआई की भरमार लगा देते हैं। आरटीआई पहुंचने का सिलसिला जेपीएससी में जारी है, लेकिन 11th जेपीएससी से अमिताभ चौधरी ने घोषणा कर दिया है कि वो अब सारी कॉपी ऑनलाइन कर देंगे, यानी कि मेंस की कॉपी भी ऑनलाइन होगी और ये कोड डाल करके स्टूडेंट देख सकेंगे। जो खबर हमने कल शाम को 5 बजे बताई थी कि इसे छत्तीसगढ़ ने आज लागू कर दिया है, उम्मीद करते हैं जेपीएससी भी इसे लागू कर देगी और जेपीएससी ने लागू कर दिया इसी खबर को। और जेपीएससी ने आज ये बयान दिया, जेपीएससी की ओर से आधिकारिक बयान आ गया जिसमें यह बताया गया कि अब किसी भी स्टूडेंट को आरटीआई के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। हर स्टूडेंट के ख्याल रखा जाएगा, पैसा भी नहीं लगेगा, आरटीआई फ्री होगी, आपका समय बचेगा और घर से बैठकर आप ऑनलाइन कॉपी देख सकते हैं। आपको एक कोड दिया जाएगा। हम आपको अमिताभ चौधरी का वो बयान दिखाना चाहेंगे जो आज अखबारों में छपा, जो खबर हमने आपको कल दिखाया था। आप इस वक्त में हमारे हाथ में ये दैनिक भास्कर है और भी दूसरे अखबारों ने भी इस खबर को लिया है। कल हमने 5 बजे इस खबर को बताया था। साफ तौर पर इस पर देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमिताभ चौधरी मतलब उनके बयान को लिखा गया है। इसे परीक्षार्थी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान रखेंगे। परीक्षार्थी के पैसे नहीं लिए जाएंगे। जेपीएससी अगली परीक्षा में व्यवस्था लागू कर देगी और आयोग को वेबसाइट पर अपना कोड डालकर कॉपी देखने के लिए उन्हें एक कोड दिया जाएगा। उसे यह भी पता चलेगा कि उसकी कॉपी का मूल्यांकन कैसे हुआ है। कॉपी देखने के लिए आरटीआई के तहत आवेदन पहले किया जाता था, अब उसे छोड़ा जाएगा। और भी लंबी खबर है। 11th जेपीएससी कब आएगी ये भी आपको हम सूचना दे देते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें प्रथम 200 बच्चे को पूरा निःशुल्क क्लासेज होगा, रांची में होगा और जमशेदपुर में होगा। आप अप्लाई कैसे करेंगे? आप हमारे नंबर पर 9431156794 नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपका एक रिटेन टेस्ट होगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें जनरल जीके पूछा जाएगा। कल ढेर सारे लोगों ने मैसेज करके सवाल पूछा था कि सर झारखंड वाले प्रश्न पूछे जाएंगे या जनरल जीके के सवाल पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होगा आपके टेस्ट में और हम उम्मीद करते हैं कि जो 200 बच्चे होंगे उन्हें हम पूरा अंत तक पढ़ाएंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी कारण से हमसे जुड़ नहीं पाए थे। हमारी वीडियो से उन्हें काफी लाभ हुआ था। उन लोगों ने मैसेज किया क्वालिफाई करने के बाद, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि वो याद रखे हैं। मतलब सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं लगातार और
जिनका ये मानना है कि उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे साथ उनका उसको लाभ मिला है। बहुत से बच्चे ने क्वालिफाई करने के बाद हमें मैसेज किया, कॉल किया, ये भी कहा कि सर हम फिर से एक बार इंटरव्यू आपके पास देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं आम स्टूडेंट्स को कि वो दिग्भ्रमित नहीं हो, कैसे पढ़ाई करें, क्या हो। और इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कैंडिडेट भी अपना इंटरव्यू देना चाहें, स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं, जो जिनको लगता है कि वो फायदा हमसे लिए हैं, डायरेक्ट लिए हों या इनडायरेक्ट लिए हों, कहीं से भी लिए हों, उनको सामने आना चाहिए और आकर के अन्य स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए। अब 11th जेपीएससी में चूंकि आपकी कॉपी भी ऑनलाइन होगी, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जो इस समय में चल रहा है, पूरी विवाद चल रही है। पीटी परीक्षा में विवाद हुआ था, उसमें भी आरोप लगा था, और इसमें सिर्फ अमिताभ चौधरी से नहीं होगा। अमिताभ चौधरी के साथ साथ उन शिक्षकों को, उन टीचर्स को, सेंटर में जो मैनेजर होते हैं, जो सेंटर में कंट्रोलर होते हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा। उनको भी ये बताना पड़ेगा कि नहीं, जो बच्चे मेरिट वाले हैं उनको आगे आने दिया जाए, उनको रोका नहीं जाए। आपकी सिंपैथी अपने गांव वाले से, ब्लॉक से होगी, लेकिन मेरिटोरियस को आप कदर करेंगे। मुख्यमंत्री के तथा कथित सलाहकार और अन्य मंत्रियों के सलाहकार से भी हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरिट बच्चों को आगे आने दीजिए, क्योंकि जेपीएससी एक ऐसी संस्था है जिससे देश का भविष्य कैसे तय होगा ये भी देखना होगा। क्योंकि राज्य अगर डेवलप करता है, झारखंड अगर आगे बढ़ता है, और इसमें भूमिका बीडीओ, डीएसपी, सीओ, योजना पदाधिकारी, जीएसटी कमिश्नर, तमाम लोगों की होगी। अगर इनको आप काम करने दीजिएगा, इनका सही प्रकार से चयन होगा, जो जिस लायक है, अगर उनको पद मिलेगा तो इसका फायदा मिल जाएगा। तो सबसे पहला सुधार ये हो रहा है, अमिताभ चौधरी ने कहा था कि वो जेपीएससी को दुरुस्त करेंगे। हालांकि 7th जेपीएससी का रिजल्ट बहुत रिकॉर्ड टाइम में लाया, कुछ छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, इसे सुधारने की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी बात कि जब ऑनलाइन कॉपी हो जाएगी, जो आज अनाउंसमेंट हो गया है जेपीएससी की ओर से, तो ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो आरोप लगता है जेपीएससी पर कि उनके साथ अन्याय हुआ, वो आरोप बंद होगा और स्टूडेंट्स अपनी कॉपी शेयर कर पाएंगे, अपने परिजन को दिखा पाएंगे। अगर वो कभी क्लेम करेंगे कि उनको कम नंबर मिला, ऐसे में टॉपर्स की कॉपी भी ऑनलाइन होगा, तो फिर यहां पर समझ में आ जाएगा लोगों को कि कहां पर गलती हुआ है स्टूडेंट से, और ये बहुत अच्छी पहल होगी। कल छत्तीसगढ़ ने लागू कर दिया था और आज झारखंड ने इसे बोल दिया है जेपीएससी ने। तो ये खबर हमने चूंकि बताया था पहले, और कभी कभी भी ऐसा भी होता है कि हम लोग लेट से बताते हैं कुछ खबर, जो खास करके जेपीएससी वाली खबर बहुत स्ट्रांग हमारे पास आता है, और इसलिए हम सही आपको बता पाते हैं। इसमें यह भी चीज को समझने की जरूरत होगी कि जेपीएससी की तैयारी आप एकदम गहन तैयार, मतलब जुट जाइए एनर्जी के साथ, जोश के साथ। और हमें लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें खर्च नहीं होता है। आप घर में तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, और ढेर सारे स्टडी मटेरियल भी मौजूद हैं, दुकान में जाकर देख लेंगे, जिससे फायदा होगा। जेरोक्स करवा लीजिए। आप बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके बोला कि सर हम फलना कोचिंग में हजारों रुपया, कुछ कोचिंग में 1-1 लाख रुपया फीस दे दिए, फायदा नहीं हुआ। तो ये तो देखिए कोचिंग की भी गलती नहीं। अगर आप जाकर के कहीं पर फीस देते हैं तो उनकी क्या गलती, वो कोई दुकान खोल करके बैठे हैं, आप ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं, तो वो तो बेचेंगे वहां पर। कभी कभी हम लोगों से भी गलतियां होती हैं। मान लीजिए स्टडी मटेरियल कुछ कहीं पर गलत चला जाता है, या फिर पीटी वाला मेंस को चला जाता है, जो फॉल्ट मतलब हो जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, हम लोग उसको तुरंत रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको 11th जेपीएससी के लिए तैयार हो जाना है। अब आपके दिमाग में होगा वैकेंसी कब आएगी। हमने कल शाम को एक वीडियो इस पर भी किया था। 30 से 35 दिन में हमें उम्मीद है, लेकिन परीक्षा कब होगी, ये परीक्षा मान करके चलिए कि अक्टूबर तक में पीटी की संभावना होगी, होने की संभावना होगी। हम ये कभी नहीं बोलते कि ये होगा ही होगा, हमेशा संभावना बताते हैं, और संभावना ही हमारा ठीक निकल जाता है। दूसरी चीज ये है कि आपको भरोसा रखना है खुद के ऊपर। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा, आप एकदम विचलित ना हो, आप टू दी पॉइंट रहें। 2 घंटा से 4 घंटा की रेगुलर स्टडी कीजिए। मतलब आप कभी मत उसको ब्रेकअप मत कीजिए कि 5 दिन छोड़ देंगे, 10 दिन छोड़ देंगे तो दिक्कत होगा, तो आप जरूर से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फिलहाल
आज बहुत अच्छी आपके लिए खबर है कि ट्रांसपेरेंसी आ रहा है जेपीएससी में। अब आपके कॉपी को चूंकि ऑनलाइन कर दिया जाएगा, मेंस का कॉपी, कार्बन कॉपी तो पीटी में दिया ही जाता है, तो ये अच्छा होगा। जेएसएससी